Hi friends, in this particular session we will actually assemble the particular project of the automatic door. So यहाँ पर पहले ही हमने बात कर लिया है कि क्या क्या components हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कार्डबोर्ड का पीस का यूज़ कर रहा हूँ. सो आप यहाँ पर फोम बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, माउंट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी मटेरियल्स आपको पसंद हो. सो जो भी आपके पास अवेलेबल हो. तो आई जस्ट एक्चुअली वांट द लुक ऑफ द डोर. सो यहाँ पर मैंने डोर के लुक के लिए यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ किया है. उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको अपने सर्वो मोटर के ऊपर अटैच कर रहा हूँ. तो यू कैन एक्चुअली यूज़ अनदर टाइप ऑफ ग्लूज लाइक फेबिक्विक, फेबिस्टिक, फेबिकॉल और एनी अदर मटेरियल. उसके बाद हम यहाँ पर डोर का लुक के लिए मैंने इसको अटैच किया. तो यू कैन एक्चुअली स्किप इफ़ यू डोंट वांट द लुक ऑफ द डोर. सो उसके बाद मैं यहाँ पर सर्वो को अटैच कर दूंगा इसके ऊपर. सो उसको अटैच करने के लिए एक मैंने बोर्ड का यूज़ किया है. तो एक्चुअली आई एम यूजिंग अ प्लाईवुड. सो यू कैन एक्चुअली यूज़ अनदर टाइप ऑफ मटेरियल्स विच एवर प्लेस यू वांट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू असेंबल. सो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर अटैच कर दिया. नाउ इट इज लुकिंग गुड राइट. हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने अड्रीनो बोर्ड को भी इस पर्टिकुलर बोर्ड के जगह रख देते हैं और उसको भी ज़रा सा ग्लू लगाकर इसके ऊपर स्टिक कर देते हैं. सो हमारा अड्रीनो यहाँ पर अटैच हो चुका है. तो इसके बाद हम अपने ब्रेडबोर्ड को भी अटैच कर देंगे. तो यहाँ पर आप छोटी ब्रेडबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी इसके ऊपर अटैच कर देते हैं. अल्ट्रासोनिक सेंसर की कनेक्शन भी हम लोग इसके साथ कर लेंगे यहाँ पर. अब इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम दिखता होगा. इस सर्किट डायग्राम को आप फॉलो करके सारे कनेक्शंस को बना सकते हैं. यहाँ पर जो रेड वायर्स हैं वो सारी पॉजिटिव्स हैं और हमारी ब्लैक वायर्स हैं वो सारी नेगेटिव्स हैं. तो सर्किट डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर जो हमारा रेड वायर है मैं उससे कनेक्ट कर दूंगा अपने बोर्ड के साथ कि उससे 5 वोल्ट मुझे सप्लाई देना है बोर्ड को. सारे मटेरियल्स को 5 वोल्ट देना, चाहे दोनों सर्वोस को हो या फिर हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर को, सभी को 5 वोल्ट देना है. इवन आवर एलईडीज़ को भी देना पड़ेगा उसकी नेगेटिव कनेक्शंस. एलईडीज़ में आप देख सकते हैं जो हमारी बड़ी पिन है उसे एनोड कहते हैं या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव, या फिर छोटी पिन को कहते हैं कैथोड. तो कैथोड दोनों की एक ही जगह कनेक्ट होगी ग्राउंड के साथ. उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक रजिस्टर का कनेक्शन करेंगे बिकॉज द एलईडी नीड्स 3 वोल्टेज. तो अगर रजिस्टर रहता है तो एलईडी विल बी प्रोटेक्टेड. तो यहाँ पर हम लोग एलईडीज़ की जो कनेक्शन है उसकी जो एनोड साइड है वो दोनों हम अड्रीनो के साथ कनेक्ट करेंगे. द पिन नंबर्स आर 8 एंड 9. तो यू एक्चुअली कैन चेंज दिस पर्टिकुलर पिन. तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अल्ट्रासोनिक की कनेक्शन करेंगे. तो अल्ट्रासोनिक में हमारी जो वीसीसी है वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगी और ग्राउंड भी हमारा कनेक्ट होगा. पर हमारे ब्रेडबोर्ड में ही 5 वोल्ट है तो हम वहीं पर सारे कनेक्शंस कर देंगे. और इसके बाद जो हमारी दो पिन्स हैं, तो जैसे कि हमारी जो ट्रिक पिन है मैं 4 के साथ कनेक्ट करूँगा और मेरी जो नंबर एको पिन है वो मैं नंबर 5 के साथ कनेक्ट करूँगा. तो एक्चुअली यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर पिन इन दी कोड्स. सो लेट अस कनेक्टेड. तो यहाँ पर जैसे हमारी यहाँ पर कनेक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं देन एक्चुअली इट कम्स फॉर द सर्वो टू मेक द कनेक्शंस. तो सर्वो इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन. सो सर्वो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो दे आर ऑरेंज पिन्स आर कॉल्ड एज द signal pins and the red pin is actually the 5 volt pin or you can say the VCC pin and the brown wire is actually the ground. So हम जैसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो दोनों की ऑरेंज वायर से कनेक्शन जाती है उस दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे 6 and 7 से. the servo 1 will be connected to 6 and the servo 2 will be connected to 7. So actually let make the connection. And all the VCC will be connected to the 5 voltage of the breadboard and the ground will be connected to the ground of the breadboard. So after making the connection I thought of changing the position of the LED. So मैंने यहाँ पर position change कर दिया है. That will not take a time and you can actually connect the resistor after that. So that was all about this particular designing. So in the next session we will learn how we can actually code this particular project and see our changes. So we will also see the actual working of the project later.